और जब योग अग्नि के द्वारा सती ने प्राण त्याग दिए, यहां एक कथा कहती है कि सती को क्यों प्राण त्यागने पड़े। एक बार सती के मन में संदेह हो गया था। ऋषि के आश्रम में कथा सुन रहे थे भगवान शिव और सती, और ऐसा लगा कि सती के मन में संदेह आ गया कि ये पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकते भगवान श्री राम, जो पत्नी के वियोग में तड़प रहे हैं। तो उस समय सती ने परीक्षा ली भगवान श्री राम की। क्या बनकर परीक्षा ली? सीता बनकर। और सीता बनकर जब परीक्षा ली तो भगवान श्री राम पहचान गए, और राम ने कहा कि मां, महादेव नहीं आए, जंगल में अकेली क्या कर रही हो? ये कहा तो सती के पैरों की जमीन खिसक गई भैया। उसने कहा राम ने पहचान लिया तो पूर्ण ब्रह्म है। लौटकर घर गई। भगवान शिव ने कहा सुनो देवी, परीक्षा ले आई कि? हाँ ले आई। भगवान शिव ने ध्यान में जाकर देखा, रे इसने तो सती के रूप, सीता के रूप में परीक्षा ली है, और सीता को मेरी मां मानता हूं, सीता को मैं आराध्य मानता हूं, अब इसके साथ रहना मेरा संभव ही नहीं है। और उसी समय भगवान शिव 87,000 वर्ष की समाधि में बैठ गए, और समाधि पूरी हुई तो दक्ष का यज्ञ हुआ। भगवान शिव ने कहा रहने दो, मत जाओ, लेकिन सती गई। वहां योग अग्नि के द्वारा प्राण त्यागे सती ने। भगवान शिव ने जटापट की, वीरभद्र प्रकट हुआ, और उसके यज्ञ को विध्वंस कर दिया गया। फिर बकरे का सर लगा दिया गया। भगवान शिव सती के शरीर को लेकर चलने लगे, और और भगवान विष्णु ने सोचा भगवान शिव की क्या हालत हो गई है, तो भगवान विष्णु ने चक्र के द्वारा सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और जहां सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े गिरते चले गए, सती के शरीर के जो भाग गिरते चले गए, वो सभी के सभी शक्तिपीठ बन गए। यहां सती के शरीर की कोनी गिरी है, तो यहां हर सिद्धि मैया का स्थान बन गया, यहां हर सिद्धि मैया का स्थान बना। फिर उसी समय एक तारकासुर नामक दैत्य हुआ। उसने वरदान मांग लिया कि मैं शिव के पुत्र से ही मैं मरूं। तो सबने सोचा कि अब शिव का विवाह करवाया जाए। उसी समय मैना और हिमालय के यहाँ मां पार्वती का जन्म हुआ। जब ते उमा सेन ग्रह जाई, 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 जब हो जब ते उमा सेन गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। प्यारे जह तह मुनि न सुआश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीने, उचित बास हिम भूधर दीने। जब सती के जाने के बाद उमा के रूप में आद्य शक्ति त्रिपुर सुंदरी माँ जगत जननी भवानी उमा का प्राकट्य हुआ मैना और हिमालय के यहाँ। और जब प्राकट्य हुआ तो हर और आनंद हो गया, आनंद उत्सव हुआ। और उसी समय देव ऋषि नारद जी आ गए, और नारद जी की गोद में मैना और हिमालय ने उनको गोद में दे दिया और पूछा। नारद समाचार सब पाए, कौतुकी गिरि देह सिधाए। कह मुनि बिहसी गूढ़ मधुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सब
लक्षण संपन्न कुमारी, हो यही संतत पियहि पियारी। प्यारे, नारद जी ने कहा कि आद्य शक्ति है, त्रिपुर सुंदरी है, ये जगत जननी है। और सुनो, ये बहुत अद्भुत शक्ति है, इसमें सब गुण है, लेकिन इसका एक पति होगा, वो निष्काम हृदय होगा, दिगंबर होगा, अमंगल वेश धारण करने वाला होगा, फिर भी जीवात्मा का मंगल करने वाला होगा। लेकिन अगर शिव, ऐसा कौन शिव है, अगर शिव का पूजन करे, शिव का ध्यान करे, शिव का वंदन करे तो जीवन धन्य हो जाएगा। अगर शिव इसको पति के रूप में मिल जाए तो इससे बड़ा भाग्य क्या होगा। पार्वती जी तप करने के लिए जंगल में चली गई। 3000 साल पार्वती जी ने तप किया, 3000 साल। पार्वती ने पत्ते खाए, जब पत्ते भी छोड़ दिए तो पार्वती जी का नाम पड़ा अपर्णा। अपर्णा नाम पड़ा पार्वती जी का। आकाशवाणी हो गई, हे पार्वती, हे उमा, हे गिरिजा, जिस लक्ष्य के तूने तप किया तेरा मनोरथ सफल हो जाएगा। तूने भगवान शिव का भजन किया, तेरा तुम्हें पति के रूप में शिव मिलेंगे। और भैया, यहां कथा कहती है कि भगवान शिव समाधि में चले गए। भगवान शिव जो समाधि में चले गए, लोगों ने सोचा भगवान शिव की समाधि कैसे टूटे, तो कामदेव को भेजा। और कामदेव ने सोचा कि संसार का भला हो तो अगर मेरे प्राण भी चले जाए तो कोई बात नहीं है, अगर प्राण जाकर भी संसार का भला हो तो प्राण देने में कोई हर्ज नहीं है। और भगवान शिव के तीसरे नेत्र से कामदेव भस्म हो गए, रति रोने लगी। तो भगवान शिव ने कहा, जब प्रद्युम्न होगा कृष्ण के पुत्र के रूप में, उनको वो ही स्वयं कामदेव के रूप में संसार में आएंगे। आप काम अनंग रूप से व्यापेगा जीवात्मा को, बगैर शरीर व्यापेगा। भगवान शिव की समाधि टूटी। भगवान शिव ने परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। पार्वती परीक्षा में पास हो गई। और एक दिन भगवान श्री राम आए। राम ने शिव से कहा, हे देव, संसार के मंगल के लिए विवाह कीजिए। हे महादेव, संसार का मंगल हो जाए, आपका विवाह होगा तो संसार का मंगल होगा। और उधर किससे विवाह? गिरिजा से, उमा से। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गजवदन षडानन माता, जय गजवदन षडानन माता। जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तब याद मध्य अवसाना, नहीं तब याद मध्य अवसाना। अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। यारे, पार्वती ने भगवान शिव का ध्यान किया, अपने इष्ट का ध्यान किया, गुरु गोविंद का ध्यान किया। और भैया, सप्त ऋषियों ने कह दिया, विवाह निश्चित हो गया, निश्चित हो गया। पत्रिका बनाई गई, पीला चावल दिया गया। पूरी दुनिया भर के देवताओं को, पूरी दुनिया भर के भूत प्रेतों को निमंत्रण भेजा गया। आप अपने परिवार के लोगों को निमंत्रण भेजते हो कि नहीं भेजते हो? तो भगवान शिव ने अपने परिवार को निमंत्रण भेजा। भूत प्रेत, डाकिनी, शाकिनी, यक्ष, गंधर्व जो थे, सब के सब भगवान शिव की बारात में आए हैं। भगवान शिव की बारात में आए। दुनिया में ऐसी पहली बारात है कि भूत प्रेत आए। दुनिया की ऐसी पहली बारात है जिसमें भूत प्रेत, डाकिनी, शाकिनी आई। नहीं तो डाकिनी शाकिनी का नाम लेते लोग डरकर भग जाते हैं। यहाँ तो आनंद हो रहा है, उनके स्वामी का विवाह है, स्वामी का विवाह है। और अब शिव को सजाया जा रहा है। दूल्हे को कैसे सजाया जाता है पता है?
दूल्हे को ब्यूटिशियन आते हैं सजाने के लिए, दूल्हा दुल्हन को। और मैं कई बार कहता हूँ यूँ इंसान बहुत अच्छा लगता है, उस दिन तो सजने के बाद पता नहीं क्या ये लिपाई पोताई होती है, क्या जाने भाई। पूरी दुनिया भर के भूत प्रेत आए, भगवान शिव के गण आए, और भगवान की शिव के गणों ने कहा हम महादेव को सजाएंगे। और सुनो, इतने भूत प्रेत आए कि सब आपस में बातें कर रहे हैं। कोई अंग्रेजी बोल रहा है, विदेशी अंग्रेजी बोलेगा। अरे कहाँ से बोले, आई एम इंडियन। दूसरा बोल, यू तुम कहाँ से, आई एम कजाकिस्तान। तुम कहाँ से, एक पिशाच ने कहा आई एम पिशाच, मैं पिशाच हूँ। कहाँ से, अमेरिका से। पिशाच अमेरिका से। हाँ, एक प्रेत, उसके सर नहीं था, केवल हाथ हिल रहे थे। पूछा हू, उसने कहा दिखाई नहीं देता, क्या हू कर रहा है, दिखाई नहीं तेरा, मेरा सर नहीं है। बोल कहाँ से रहा है, कहीं से बोल रहा हूँ। कहाँ से आएगा, पाकिस्तान से। वहाँ कोई सिर पूछ होती नहीं, वहाँ तो सब मामला चौपट है। वैसे वहाँ चौपट है, पूरा सब कुछ चौपट है। और बाजू में अब चौपट और होने की तैयारी होगी बांग्लादेश, वहाँ ही सब चौपट हो जाएगा, टेंशन मत करो। तो फिर दुनिया और एक भूत थोड़ा तेज था, थोड़ा इधर उधर घूम रहा था। एक प्रेत ने पकड़ा, इधर क्यों घूम रहा है इधर, कि कहाँ से, कि चाइना से आया हूँ। आई एम चाइना, चाइनीज। अच्छा, उसने कहा इसलिए तू सस्ता लग रहा है, थोड़ा सस्ता घूम रहा है बार बार। बिदर भाग रहा, पागलों की बातें भाग रहे भूत। हाँ, दुनिया और अंग्रेज, लेकिन कोई भारत के भी थे, कई भारत के भी थे, दुनिया भर के प्रेत। अब भैया देखो, जो संस्कार में मुझे सुन रहे हैं, 1 बजे तक जितनी कथा सुननी हो तो सुन लेना, उसके बाद एक कल फिर सुनाऊंगा। 1 बजे तक कथा संस्कार टीवी आएगी, यहाँ तो चलती रहेगी, लेकिन संस्कार टीवी पर 1 बजे तक कथा आएगी। और कल फिर 10 बजे फिर कथा आएगी, रोज आएगी। आपका बेटा रोज मिलेगा आपको, सावन के बाद भी कंटिन्यू, रोज सुनो, रोज हो गया सका, रोज कथा सुनो। अब शिव का श्रृंगार हो रहा है। निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में, अरे सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में, हरे सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में, देखो भोले बाबा की अजब है बात। चले हैं संग ले करके भूतों की बारात। हरे सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में, मंगल बधाई हो। मित रहे अकेले, शंकर अकेले। हे गुरु जगत के, नहीं किसी के चेले। हे भांग का जंगल, जंगल में मंगल। भूतों की पलटन आ गई है बहन। ले भांग का गड्ढा, लेकर सिलवट्टा। सब घिस रहे हैं, हो हक्का बक्का। पी करके प्याले हो गए मत वाले। कोई ना
नचे गावे, कोई ढोल बजावे, कोई भाव बतावे, कोई मुंह पिचकावे, भूतों की लेके टोले चले हैं ससुराल। शिव भोले जी दिगंबर हो वेद पे सवार, अरे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। अरे अब इधर तो निराले दूल्हे में सज रहे और उधर पार्वती जी के हाथ में मेहंदी, बनड़ी के हाथ में मेहंदी, बनड़ी। हो मेहंदी राचड़ लगी हाथा में भोला रे नाम री, मेहंदी राचड़ लगी, हो मेहंदी राचड़ लगी हाथा में भोला रे राम री। आई शुभ घड़ी देखो हमारे आंगन आज री, आई शुभ घड़ी देखो हमारे आंगन आज री। प्यारे मस्ती से सभी खड़े होकर नृत्य करते हुए आनंद के साथ सभी खड़े होकर नृत्य करें। हो मेहंदी राचड़ लगी हाथा में भोला रे राम री, मेहंदी राचड़ लगी, मेहंदी राचड़ लगी हाथा में भोला रे राम री। आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज रे, आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज रे। मेहंदी रचे घेरी प्रेम घेरा होगा, लाल खुशहाल रंग संग तेरे होगा। मेहंदी राची है सुरंगी भोला थारे नाम री, मेहंदी राची है सुरंगी भोला थारे नाम री। आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज रे, आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज रे। प्यारे अब बारात ले चलते हैं, सभी बाराती बनकर जाएंगे, बाराती पहुंचेगी, कन्यादान होगा और उसके बाद सभी झूमते झूमते हैं बाराती अपने स्थान पर बैठ जाएं सभी। महाराज जी बाराती बैठे, घराती कहाँ बैठे? घराती भी बैठ जाओ, जहां जगह मिले वहां बाराती भी बैठ जाओ और आनंद उत्सव करेंगे। अब खूब आनंद बरसेगा चकाचक। अब सुनो, सीधे बैठो। इतने नाचे थके नहीं क्या? महाराज जी आपने कहा खड़े हो गए तो क्या करें, खड़े तो होना पड़ता। नाचे तो हम है ही नहीं, हम तो दुनिया के सामने ही नाचेंगे, क्यों उस भगवान के सामने नाचेंगे? नाच नाच के प्रेम दिखायो। हैं? मीराबाई रोज नाचती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई जाके सर मोर मुकुट, हैं? जाके सर मोर मुकुट सो मेरो पति हो। भाई मीरा धर जोगण को बेस, तो भाई उसकी याद में रोज नाचा करो, रोज गाया करो, प्रसन्न मन से गाया करो। और पूरे बाराती सहित भगवान शिव बारात लेकर पहुंच रहे हैं। अब बाराती में भी क्या होता है, छोटा बड़ा क्या लगता है, मैं बड़ा बाराती हूं, मैं छोटा बाराती हूं। अब बारात में भी 2-3 भाग अलग अलग थे। देवता अलग चल रहे थे, ऋषि महर्षि अलग चल रहे थे, और जो भूत प्रेत आए थे वो अलग चल रहे थे, उनकी अपनी टोली थी। अब एक ध्यान रखना,
सिगरेट पीने वाला सिगरेट वाले को ढूंढ लेता है। हाँ, शराब पीने वाला शराबी को पता नहीं कहां से, और कितना भी बड़ा शराबी होता है पता नहीं उस शहर की शराब की दुकान ढूंढ लेता है, मतलब गांव के अंदर भी ढूंढ लेता है उसको, कैसी सुगंध आती है, और शराबी के शराबी कैसी अटैचमेंट हो जाता पता नहीं लगता है, इतना अटैचमेंट हो जाता है। तो वो भूत प्रेत पिशाच आपस में बातें कर रहे हैं, नाच रहे हैं, और कभी तो ब्रह्मा जी को पकड़ के लाती कि नाचो। ब्रह्मा जी कहते मैं क्यों नाचूंगा? नहीं नाचोगे, नाचना पड़ेगा। नहीं, हम शिव जी को बोल देंगे ब्याह नहीं होगा। ब्रह्मा जी का नाच लेता हूं थोड़ा, तो अगर ब्याह नहीं होगा तो तारकासुर कौन मारेगा? तो विष्णु भगवान सभी को नचा रहे हैं पकड़ पकड़ के, जिनका नाम लेते देवता का नाम लेते भूत प्रेत भाग जाते हैं। आज सबसे आनंद उनको ही आ रहा है, और सबसे ज्यादा कोई खुश है तो भगवान की शादी में भूत प्रेत खुश है। तो आज आनंद हो रहा है, मेरी भगवान की शादी है। दुनिया भर दूल्हा उज्जैनी वाला पहने मुंडों की माला, दूल्हा उज्जैनी वाला पहने मुंडों की माला, पहने मुंडों की माला, दूल्हा उज्जैनी वाला पहने मुंडों की माला, सज के चले हैं महाकाल, ले वो रे नजर उतार। दूल्हा उज्जैनी वाला पहने मुंडों की माला, सज के चले हैं महाकाल, ले वो रे नजर उतार। हल्दी के सास में भोले भस्मी रमाए हैं, हल्दी के सास में भोले भस्मी रमाए हैं, सेहरे के सास में भोले जटा बढ़ाए हैं, सेहरे के सास में भोले जटा बढ़ाए हैं, गले में नागों की माला पहने है ये मृगशाला, गले में नागों की माला पहने है ये मृगशाला, नंदी पे होंगे सवार, ले वो रे नजर उतार। दूल्हा उज्जैनी वाला पहने मुंडों की माला, सज के चले हैं महाकाल, ले वो रे नजर उतार। महाकालेश्वर भगवान की जय। अब बारात पहुंची। अब बारात जब पहुंचती है तो पता है क्या होता है? अब सबसे पहले गांव में जो बारात, आजकल तो नहीं होता, पहले बारात जब गांव में आती थी लालचंद जी, पहले गांव में बारात आती थी, गांव के छोरे जाते थे भाग भाग के गांव के बच्चे जाते थे बारात देखने के लिए। अब या पहले गांव में नई बस आती थी, बस तो दूर से वो सिट्टी मारती थी, टू टू करती थी, तो बच्चे भागते थे बस के पीछे और यूं पकड़ते थे उसको। तो बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो बारात आई, बच्चे ने सोचा कुछ, बचपन में ही इच्छा रहती थी खाने को मिले, बस चकाचक हो जाए मामला। तो गांव के बच्चे देखने के लिए कि बारात, और जब बच्चे बारात को देखने के लिए आए तो जैसे बच्चों ने भूत प्रेतों को देखा, सब के सब बच्चे बेहोश हो गए। एक ही बच्चा गांव का बगैर होश में नहीं रहा। अब गांव के बच्चे बेहोश, बच्चे लौटकर घर नहीं गए, तो उसके पिताजी आए देखने के लिए, छोरा कहाँ गया? तो बच्चे के पिता भी बेहोश। भूत को देखने के बाद आदमी वैसे ही बेहोश हो जाता है। कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं ये पूरी ग्रह है, संसार की सब चीज शिव के अधीन है। इसलिए आप जो भी करो शिव को सौंप दो। हाँ, अब भाई बारात जब आगे निकली तो छोरों को होश आया, पानी छिड़क छिड़क के छोरों को तैयार किया गया। कोई बेहोश होता है उस पर क्या करते हैं? पानी छिड़कते हैं ना। पानी छिड़का, बच्चों को होश आया। छोरों ने की माँ ने पूछा कहाँ गए थे? कि आज के बाद कहीं नहीं जाएंगे, ये अंतिम बार गए थे, आज बारात देखने नहीं जाएंगे। वो काहे की बारात है, नहीं तो कुछ खाने को मिला, वहीं देखते बेहोश हो गए। अब जब बारात आती है ना, तो
दूल्हा किस पर बैठता है? घोड़ी पर। यहाँ दूल्हा घोड़ी पर थोड़ी बैठा था। भगवान शिव ने कहा क्या पता घोड़ी वहीं बैठ जाए, तो अगर मैं घोड़ी पर बैठ गया, घोड़ी वहीं धम, तो बारात में विघ्न पड़ जाए। तो भगवान शिव बैठे बेल पर, और बेल पर बैठकर चल रहे हैं। अब ये जब बारात पहुंचे तो बारात का एक नियम और है, माताएं भी पता है बारात को देखती है, छत पर चढ़ के देखती है यूं। हाँ, राजस्थान में घूंघट प्रथा है। राजस्थान में कौन सी प्रथा है? घूंघट प्रथा है। इसलिए तो हम घूंघट में कथा कर रहे हैं। घूंघट गार्डन में कथा इसलिए कर रहे हैं ताकि घूंघट में रहो। तो पर्दा होता भैया, इस एक पर्दा ही है, इलाज कह दो, शर्म कह दो, और क्या है? ये पर्दा है, आवरण है। तो आजकल तो आवरण कहाँ रहा? आजकल तो आवरण रहा ही नहीं। आजकल तो सुकून अपसुकून का पता ही नहीं। विवाह का प्रसंग चल रहा है, अगर विवाह के प्रसंग में कोई काले कपड़ा पहनकर आ जाए, आजकल काले का ट्रेंड है। अगर आजकल तो काला कपड़ा पहले काला कपड़ा पहन के कौन आती थी पता है? बड़े बड़े बाल, खुले बाल, काले कपड़े, काले सैंडल, काला ही पर्स। पहले को कहते ना बच्चे को डराते थे ना, ए बच्चा बदमाशी कर मत करनी, डायन आ जाएगी। काले कपड़े पहन के कौन? विवाह में काले कपड़े का विधान ही नहीं है। हाँ, लेकिन आजकल काले कपड़े स्टेटस। अरे तुम जिसके जा रहे हो उसका अपसुकून हो रहा है, काले कपड़े पहनकर विवाह में, अपसुकून की बात है ये तो। लेकिन आजकल ब्लैक कलर चल रहा है कि ब्लैक पहन खूब पहन, मजे से पहन, कौन मना करे तेरे को? पहन। अब बारात पहुंच गई। अब जैसे मैना ने देखा कि वाह, सबसे पहले देवता आए, और देवता को देखा तो मैना बड़ी खुश हो गई। अरे वाह, अरे वाह, बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। बाराती इतने सुंदर। बाराती से बारात की कैपेसिटी का अंदाज लगाया जाता है कि बाराती कितने अच्छे हैं, बाराती कितने अच्छे हैं। तो भाई पहले ब्रह्मा जी को देखा, ओहो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र जी, सब देवता। अरे उमा की मैया मैना जे हुई खुश है, भगवान मेरी छोरी को कितना अच्छा पति मिला। अब थोड़ी देर बाद में देवता के बाद ऋषि महर्षि आए, बड़े बड़े संत महात्मा जटा बढ़ाए आए। ओहो देखी तो ओहो कितने महात्मा जी आए, एक साथ दर्शन हो गया। थोड़ी देर बाद दूल्हा कहाँ? दूल्हा नहीं दिख रहा है। कि दूल्हा दिखेगा अभी, दूल्हा पर्दे में। अभी किसका पर्दा है? कि भूत प्रेतों का पर्दा है। सब घेर के बैठे हैं दूल्हे को। दूल्हे को घेर के रखते हैं जैसे दुल्हन को सखियां घेरे रहती हैं, घेरे विवाह में। उसके बाद अता ना कोई पता, एक थोड़ी देर का वो नाटक होता है। हाँ, आजकल तो एक चीज और चल रही है, आशीर्वाद समारोह विवाह में। पता है, कन्यादान से पहले आशीर्वाद हो जाता है। ये किसने चलाई रीत मेरे को नहीं पता। आजकल पहले बोले भाई बारात आई और फिर माला पहने, आशीर्वाद। अरे आशीर्वाद किसको दे रहे हो? अभी कन्यादान तो हो जाने दे, ठहरे तो हो जाने दे, आशीर्वाद। और पीछे कोई आशीर्वाद नहीं है। लगाई सेल्फी, ली फोटो, चल फिर सीधी कहां है? और कहीं नहीं जी। एक सेल्फी हुई और सेल्फी तो आए जो दे रही है वो सेल्फी, ये आई। फिर बंदा और कहीं नहीं दिखेगा, सीधा काउंटर पर। कौन सा काउंटर? खान पान का वैभव सब तुमसे आता, ओम जय लक्ष्मी माता। और सीधा वहां। अब पता नहीं कि फेरे कितने बजे, पता ही नहीं। बाराती को पूछो आजकल के बाराती को फेरे क्या टाइम क्या है, बाराती को नहीं पता है। लेकिन आज नाटक हो रहा है। अब थोड़ी देर बाद में जैसे ही भैया भूत प्रेत को देखा और दूल्हे को देखा मैना ने, तो मैना दूल्हे को देखते बेहोश हो गई। लसा कि भगवान मेरी छोरी को ऐसा दूल्हा, इसके साथ मेरी छोरी, मैं नहीं करूंगी। ये राजकुमारी है, ये राजा की बेटी है, मैं इसके साथ विवाह नहीं करूंगी।
क्यों नहीं करोगे? वहीं बेहोश हो गई। अब बेहोश हो गई तो भैया पानी की छिड़का में, और नारद जी को न जाने क्या क्या कहा कि नारद तेरी वजह से तूने किसका घर बसाया? अगर घर बसा तू तेरा ही बसा लेता, तूने तो उजाड़ा ही उजाड़ा है। तुम तो जो तेरे सीध माया उजाड़ दिया। अब तूने किसका घर बसाया है? तो झंझट कर दिया मेरे छोरी के भाग में ऐसा विवाह। ओ हो भाई रे, मैना को होश आया, सब ने समझाया, ऋषियों ने समझाया, देवताओं ने समझाया, देवी ये पूर्ण ब्रह्म है, ये स्वयं हरि हर और हरि का ये भाव प्रकट है। बावली हो गई तू, रो रही है? नहीं, सृष्टि का आदि भी शिव है, मध्य भी शिव है और अंत में ही शिव है। भले ही इसका शरीर पर कपड़े अमंगल हो सकते हैं, लेकिन मंगल की खान है ये। और कहा, इशारा किया कि मामला गड़बड़ नहीं हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा टूल डिपार्टमेंट में संभाल लेता हूं। अगर मना कर दिया शिव ने कहा मैं ही बयान नहीं करूंगा, काहे के सासू मिली ऐसी जो कभी रो रही कभी हंस रही है, मैं नहीं करूं ब्याह। अगर बोल दिया तो फिर तो वो तारकासुर कैसे मरेगा? उनको अपनी चिंता है। इस दुनिया में सबको अपनी चिंता है, दूसरा कहीं जाए तो जाए। आपके बारे में केवल गुरु सोचेगा, इसके अलावा कोई सोचे भैया, माँ बाप के अलावा, गुरु के अलावा कोई नहीं सोचे। तेरा गुरु और तेरे माँ बाप सोचेंगे, इसके अलावा कौन सोचता है? दुनिया में नीचे गिरते हो तो लोग तो ताली बजाते हैं कि गया, अच्छा हुआ। ऐसी दुनिया है। तो गुरु और गोविंद तेरे लिए भला करते हैं। तो भाई अब कह दिया कि चलो पाणी ग्रहण संस्कार करो, फेरे का समय। अब आजकल विवाह में टूटने के बहुत बड़े कारण होते, पता है? पंडित जी ने फेरे का समय निकाला रात को 9 बजे और फेरे हो रहे रात को 2 बजे। और फिर बोलते हैं पंडित जी छोरा छोरी बत्तों को नहीं बनी को नहीं टिक। अरे को नहीं टिक का बागान, अब नहीं टिक का भाई, क्योंकि फेरे का समय था। अगर तूने फेरा का समय निकलवाया क्यों? अगर तेरे को खुद करना था तो तेरे जब में जब कर लेता। अब वो फेरा समय तो है नहीं, मुहूर्त तो है नहीं, वो शादी तो मानी नहीं, मुहूर्त तो चला गया। इसलिए या तो किसी से मुहूर्त निकलवाओ मत, निकलवाओ तो उसी मुहूर्त पर उसी समय पूजा करवाओ। मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, आजकल संबंध और तलाक के इतने मामले बढ़ रहे हैं, इसके पीछे आप भी बहुत बड़े जिम्मेदार हो। 9 बजे का समय, फरे और रात को 2 बजे, तो फिर 7 रेखा का 9 रेखा का सवा क्यों निकलवाया? पंडित जी ने उस समय दिया, उस समय पर पूजा होनी चाहिए। चलो चलो छोड़ो, अब फेरे के मामला सज गया। अब ब्रह्मा जी बैठे, अब पूछा शिव जी से, नाम बताओ इसके पिता का, इसका दादा का, पिता का गोत्र बताओ, कुछ तो होगा आगे पीछे कुछ तो बताओ। नारद जी ने कहा भाई ये सबका बाप यही है, इसका काहे का गोत्र, इसका सबका बाप यही है, यहीं से सृष्टि मध्य आदि सब कुछ यही है। फटाफट फेरे करो। और भैया ब्रह्मा जी फेरे का भाव हो रहा है और मैना और हिमालय कन्यादान का संकल्प ले रहे हैं, कन्यादान का संकल्प ले रहे हैं। और कथा कहती है जिसके घर में बेटी नहीं होती वो चौखट सुनी रह जाती है। हाँ, कन्यादान कर दिया आपने जीवन में तो आपने जीवन का बहुत बड़ा दान कर दिया, बहुत बड़ा दान कर दिया। दान देने वाला आदमी का कलेजा बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा कलेजा होता है दान देने वाला। तो भाई अब पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, पाणी ग्रहण जब कीन, यजमान परिवार से पूजा करवा दो। यहाँ पर आप यजमान परिवार पूजा करवा दो। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, धिय हर से तब सकल सुरेशा, धिय हर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि बरबु चरही, वेद मंत्र मुनि बरबु चरही, जय 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 शंकर सुर करही, जय 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 शंकर सुर करही। मंगलम भगवान विष्णु
मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलायस्तनो हरिः मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ यजर बिहारी बाजहि बाजल विविध विधाना सुमन वृष्टि नभय विधिनाना हरि गिरिजा कर भयहु बिमाहु सकल भुवन भरि राहु छाहु दासी दास तुरग रथ नागा धेनु बसन मणि वस्तु विभागा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम दीन दयाल विरध समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। प्यारे यजमान दंपति इस कथा के मुख्य यजमान परिवार सह यजमान परिवार कन्यादान का संकल्प ले रहे हैं, वो कन्यादान का भाव प्रकट कर रहे हैं। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।